यतीमें होती प्रधानमंत्री, न सोती न घपला करती, ना कोई घोटाला करती, यतीमें होती प्रधानमंत्री। ना बनता कोई वीरप्पन, ना कोई से चोरी करता, ना होता कोई अपराधी, ना बनता कोई वीरप्पन, ना ही कोई फूलन देवी, यतीमें होती प्रधानमंत्री। चोरों के कर मैं कटवाती, मुजरिम को फांसी लगवाती, दहेज लोभी दानवों के धड़ से फीस कटा देती, यतीमें होती प्रधानमंत्री। भारत के इस अंधे कानून को सच्चाई की आंखें देती, अंग्रेजों की अंग्रेजी को भारत से मैं दौड़ा देती, यतीमें होती प्रधानमंत्री। हिंदी और संस्कृत ही बस अपने देश की भाषा होती, सभी धर्मों का आदर होता, आतंकवाद मिटा देती, यतीमें होती प्रधानमंत्री। जितने धन से किया था स्वागत वाजपेयी ने बिल्कुल टलता, उस समय किया ये, उतने धन से हर गरीब को रोटी भर पेट दिला देती, यतीमें होती प्रधानमंत्री। हर अबला को सबला बनाकर रणभूमि में ले जाती, नाकों चने चबा के शत्रुओं को दूर चढ़ा देती, यतीमें होती प्रधानमंत्री। नारी शिक्षा अनिवार्य में करती, बाल विवाह मिटा देती, हर दुर्योधन फांसी चढ़ता, रावण को आग लगा देती, यतीमें होती प्रधानमंत्री। रक्षक ही बन गए जब रक्षक, रक्षक है हमारे पुलिसकर्मी जो है, रक्षक ही बन गए जब रक्षक, चूली उन्हें चढ़ा देती, ऊंच नीच का भेद न होता, जात पात मिटा देती, यतीमें होती प्रधानमंत्री। बीड़ी सिगरेट और तंबाकू शराब अफीम जला देती, हर घर में नारी पूजी जाती, कन्या का दान मिटा देती, यतीमें होती प्रधानमंत्री। भारत को स्वर्ग बना देती। अच्छा, लेकिन आप प्रधानमंत्री नहीं है इस वक्त। यदि वो जैसा या वैसी विचार के द्वारा जैसा कोई होता मनमोहन जी प्रधानमंत्री है, तो अब आप ये बताइए कि मनमोहन जी को भी काफी ईमानदार माना जाता है, क्या वो अपनी ईमानदारी से ये तो कानूनों को ठीक करना चाहिए ना, ये अंधे कानून है, फिर क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? पुलिस ही हमारे यहाँ रक्षक की भक्षक बनी हुई है, कोई सफल है ही नहीं, सब पैसे के लिए काम करते हैं, तो ईमानदारी कोई काम करता ही नहीं है ही नहीं ईमानदारी। तो अगर ईमानदारी होती तो हमारे अंग्रेजों का मुसलमानों का राजी नहीं होता, आज में क्या हुआ, ये पैसों के लिए हुआ। मतलब जो आज के प्रधानमंत्री हैं वो भी ईमानदार नहीं मानती आप? ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन उनकी जो कानून व्यवस्था है वो तो ठीक नहीं है, लेकिन उनके सख्त कानून हो तो अपराध बढ़ेंगे ही नहीं। हाँ, मतलब वो जो है ना बदमाश लोगों को शय देते हैं। अब अन्ना जी ने इतना कुछ किया तो उसको भी वहीं की वहीं छोड़ दिया गया, तो अभी तक आज कुछ बढ़ाने कुछ नहीं हुआ। तो हर अच्छी चीज़ को आगे बढ़ाएं और सख्ती से काम करें, तो नियम को पूरा बदलें और सख्ती से काम करें तो ये होगा। तो मतलब कि जो व्यक्ति अपने को ईमानदार कहते हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ की सड़कें देखिए आप, एक साल में कितना टूट जाती हैं, बार बनती हैं, उतना पैसे मिलता है, उतने लोग खाते हैं, सब लोग एक बार में तो अच्छी बन सकती हैं जो हमेशा के लिए काम आए। ईमानदारी कहीं है ही नहीं, बिना पैसे कोई काम कहीं होता ही नहीं है। तो ईमानदारी नहीं होगी, सच्चाई नहीं होगी, तो फिर दुनिया में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। तो चेंज होगा, हो ही नहीं सकता इसका मतलब? जब तक नहीं हो सकता तब तक ईमानदारी नहीं होगी। ईमानदारी आएगी कैसे? हमारे भारत में हमारे भगवान राम के लिए एक मंदिर के लिए इतना आज तक बन नहीं पाया, तो इससे ज़्यादा क्या होगा? जिनकी भूमि है, उनका जन्म स्थान है, आज भगवान का मंदिर नहीं बन रहा, राजनीति की वजह से। आप मंदिरों को ठीक समझती हैं क्या? इसमें गलत क्या होता है? मंदिरों में क्या भगवान रहते हैं आपके साथ? ये लोगों की आस्था पर डिपेंड करती है, तो अपनी अपनी आस्था है। किसी को हम लोग अपने इस तरह से पूजा करते हैं, कोई मतलब निर्गुण रूप की पूजा करते हैं, सगुण की पूजा करते हैं। ये नहीं तो जो मंदिरों के पुजारी हैं वो बहुत करप्ट हैं? तो बस पुजारी की अलग है और मंदिर की बात अलग है। नहीं, पुजारी एक इंसान है, वो करप्ट हो सकता है, लेकिन भगवान का मंदिर तो एक आस्था का प्रतीक है। नहीं, आज के जितने भी मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे जितने भी हैं, इतने सब पॉलिटिकल हो गए हैं, तो इनकी आस्था और इनकी इम्पोर्टेंस क्या रही फिर? ये कुछ लोगों की खराब होने से सभी का नाम ऐसा आता है, लेकिन सब लोग खराब नहीं होते। पैसे के लिए कुछ ऐसा करते हैं। आपके हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि जो पैसा हम मंदिरों को देते हैं, अगर हम अपने गरीबों को दें या अपने घरों को संभालें? मंदिरों को पैसा देने का मतलब ये होता है कि दान पुण्य किया जाता है वो एक ब्राह्मण को किया जाता है, मंदिर के लिए नहीं, ब्राह्मण को किया जाता है। ब्राह्मण के देश में तो ये करप्शन चल रहा है। करप्शन तो किसी भी रूप में चल रहा है, जो होना ही नहीं चाहिए। सख्ती से काम करेंगे, कानून को सख्त बनाएंगे तो ऐसा होगा ही नहीं। जो पहले राजा महाराज से चोरी किए तो हाथ कटवा दिए, अपराध किया शीश कटवा दिया, तो किसी दूसरे की हिम्मत ही नहीं होगी। तो फिर यही तो बात है ना, जब यहाँ कुछ होता ही नहीं है, कुछ करने के बाद कुछ सजा मिलती ही नहीं है, तो वो होता रहता है। हमारा कानून ठीक नहीं है। थैंक यू।